गुड मॉर्निंग क्लास। आज 25 सितंबर है। कल हमने कुछ फैक्ट देखे थे, कुछ स्पेशल रूल्स देखे थे जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड थे। हमने 2 रूल देख लिए थे और 2 रूल अभी हम और देखेंगे और उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे और हमारा इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, कल हमने 2 रूल पढ़ लिए थे, आपको मालूम है, जिसमें एक में लास्ट में यस या नो होता था, जिसमें हम लिखते थे आई रिप्लाइड के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आज हम जो रूल पढ़ रहे हैं वो है रूल नंबर 3। मैं स्टार्ट करता हूं, आप ध्यान से समझना। हर एक चीज को आपको ध्यान से समझते हुए अपने दिमाग के अंदर बैठा कर और फिर उसको लिखना है। ध्यान से समझना आपको हर एक टर्म को। देखिए, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट टेंस में हो। पास्ट टेंस में हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई होगी? सेकंड। समझ में आ गई बात? और रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होगा? कॉमा से पहले वाला। तो इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो एंड विल और शैल इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच में या तो विल का या शैल का यूज किया हुआ हो। ध्यान से समझनी है आपको मेरी बात, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में विल या शैल का यूज है, देन विल शैल चेंजेस रेस्पेक्टिवली इन वुड और शुड। तो हम विल और शैल को किस में चेंज करते हैं? विल को वुड में चेंज करते हैं और शैल को शुड में चेंज करते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में विल या शैल का यूज हुआ है तो हम विल को वुड में और शैल को शुड में चेंज करते हैं। यहां तक की बात हमारे को मालूम है। अब जो मेन बात है वो समझने वाली बात है आपके लिए। बट द यूज ऑफ आई वुड, वी वुड इंस्टेड ऑफ आई शुड, वी शुड इज बेटर। देखो ये क्या कह रहा है कि अगर हम आई वुड या वी वुड का आई वुड या वी शुड के बजाय यूज करें तो आई वुड और वी शुड का यूज बेटर माना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आई शुड और वी शुड का यूज गलत होगा, लेकिन हमारे आंसर को बेटर करने के लिए हमें उसको किसमें चेंज करना पड़ेगा? आई वुड और वी वुड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई है? ये पूरी बात आपको समझ में आई कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में विल या शैल का यूज हो रहा है तो हम विल और शैल को रेस्पेक्टिवली वुड और शुड के अंदर चेंज करते हैं। लेकिन अगर हम आई शुड और वी शुड के बजाय आई वुड और वी वुड का यूज करें तो आई वुड और वी वुड का यूज आई शुड और वी शुड से ज्यादा बेहतर माना जाता है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है? यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है यहीं कहीं ताकि हम इसको समझ भी लें। देखो, ही सेड टू मी शैल आई पास द एग्जामिनेशन, ही सेड टू मी शैल आई पास द एग्जामिनेशन। अब देखो, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है? कॉमा से पहले वाला। ये कॉमा है, कॉमा से पहले वाला रिपोर्टिंग वर्ब, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है वो रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इस वजह से पास्ट टेंस हुआ। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इस वजह से ये पास्ट टेंस हुआ। और ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? शैल आई पास द एग्जामिनेशन। क्या लिखा हुआ है? शैल आई पास द एग्जामिनेशन। ये एक इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है। और कौन सा इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है? जो कि ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अब हम इसको चेंज करते हैं, देखना। सेड टू को मैंने आस्क्ड लिख दिया, ही आस्क्ड मी, क्योंकि इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है और ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो या तो इफ कंजंक्शन लगेगा या वेदर कंजंक्शन लगेगा। दैट्स व्हाई आई पुट इफ हियर। तो मैंने यहां पर क्या पुट कर दिया? इफ। अब देखो, इस वाले स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो हमने ही को यहां पर लिख दिया। ठीक है, हमने ही को यहां पर लिख दिया। अब देखो,
क्योंकि ही। अब हम इस वाले रूल को इस तरीके से भी समझ सकते हैं अगर हम समझना चाहें तो, कि हम जानते हैं कि आई और वी के साथ में ही शैल हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है, और ही शी इट नेम दे सिंगुलर प्लूरल के साथ में विल हेल्पिंग वर्ब आती है। क्योंकि अब इनडायरेक्ट में हमारा सब्जेक्ट ही बन गया है, क्योंकि अब इनडायरेक्ट में हमारा सब्जेक्ट ही बन गया है, ठीक है, तो हम ही के साथ शुड को नहीं पुटअप करेंगे, हम ही के साथ किसको पुटअप करेंगे, वुड को पुटअप करेंगे। किसको पुटअप करेंगे, वुड को। ही वुड पास द एग्जामिनेशन, जिसका हमने क्या बना दिया, इनडायरेक्ट बना दिया। समझ में आई मेरी बात, क्लियर हुई। आगे देखिए नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल को समझना है बहुत अच्छी तरीके से। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, वापस ये वही स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, किस टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, एंड शैल आई, एंड शैल आई और उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा हुआ है, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ रही है, इट मींस वो इंटेरोगेटिव वाला सेंस दे रहा है। समझ में आई मेरी बात। यहां पे देखो इस वाले एग्जांपल में समझ लो, देखो आई के पहले क्या आ रहा है, शैल आ रहा है, और शैल हमारी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ रही है, इट मींस ये कौन सा सेंस देगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेंस देगा। इस वजह से मैंने लास्ट में इंटेरोगेशन साइन लगाया हुआ है। तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, एंड शैल आई और शैल वी इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच में या तो शैल आई या शैल वी का यूज हुआ है, then this gives a sense of the feeling of request। अगर shall I या shall we का यूज रिपोर्टेड स्पीच में हो रहा है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ shall I और shall we हमें रिक्वेस्ट का सेंस देता है। किसका सेंस देता है, रिक्वेस्ट का सेंस देता है। वापस समझो मेरे स्टेटमेंट को, कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में होगा तो कैसे मालूम पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म से, और रिपोर्टेड स्पीच में शैल आई या शैल वी से रिलेटेड स्टेटमेंट है, तो ये हमें रिक्वेस्ट की फीलिंग का सेंस देगा। किसकी फीलिंग का सेंस देगा, रिक्वेस्ट की फीलिंग का सेंस देगा। तब सो देन शैल शुड बी कन्वर्टेड इनटू शुड, तब हम शैल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, शुड में कन्वर्ट कर देंगे, शुड के अंदर चेंज कर देंगे। समझ में आई मेरी बात। इधर देखिए, माय यंगर ब्रदर सेड टू मी शैल आई गो टू द सिनेमा, मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि क्या मैं सिनेमा जा सकता हूं। तो उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया है कि क्या भैया मैं सिनेमा जा सकता हूं। तो शैल आई ने किस चीज को डिनोट किया है, रिक्वेस्ट को डिनोट किया है। किसको डिनोट किया है, रिक्वेस्ट को डिनोट किया है। और जब शैल रिक्वेस्ट को डिनोट कर रहा है, तो शैल कन्वर्ट हो जाएगा शुड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, शुड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको आप, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाया हमने, क्योंकि शैल हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस हो जाएंगे इफ या वेदर कंजंक्शन से। तो हमने माई यंगर की जगह, माई यंगर ब्रदर की जगह माई यंगर ब्रदर लिख दिया। सेड टू को मैंने आस्क्ड में चेंज कर दिया, सेड टू को मैंने आस्क्ड में चेंज कर दिया, मी की जगह मैंने मी लिख दिया, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा इफ से रिप्लेस हो गए, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई है, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है माय यंगर ब्रदर, माय यंगर ब्रदर, क्योंकि ब्रदर है इस वजह से मैस्कुलाइन जेंडर को डिनोट करेगा, और अगर मैस्कुलाइन जेंडर है तो मैस्कुलाइन जेंडर के लिए प्रोनाउन आएगा ही। क्या प्रोनाउन आएगा, ही प्रोनाउन आएगा। समझ में आई मेरी बात, क्या प्रोनाउन आएगा, ही प्रोनाउन आएगा, ठीक है। अब देखो शैल है, तो शैल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, शुड में, गो टू द सिनेमा, गो टू द सिनेमा। ये जो दोनों रूल है वो एक्चुअल में, ये जो दोनों रूल है वो एक्चुअल में तो रिलेट करते हैं मॉडल्स वाले टॉपिक से, मॉडल्स वाले टॉपिक से। मॉडल्स वाले टॉपिक में क्या होता है कि अगर हमारे स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है अगर वो है आई और वी, if the subject of our statement is I और V, ठीक है। मॉडल्स वाले स्टेटमेंट में क्या है कि अगर हमारे यहाँ
जो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है अगर वो आई और वी है और स्टेटमेंट पूरा सेंटेंस किसी रिक्वेस्ट या ऑर्डर को शो कर रहा है, किसी रिक्वेस्ट या ऑर्डर को शो कर रहा है, तो हम आई और वी के साथ में विल को लगाएंगे और विल की फॉर्म वुड को भी लगा सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? और मोडास वाले टॉपिक के अंदर ही क्या कहा गया है कि अगर हमारा स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है ही, शी, इट, दे, नेम, सिंगुलर, प्लूरल और यू, और स्टेटमेंट किसी रिक्वेस्ट या ऑर्डर या कमांड को या एडवाइस को शो कर रही है, तो हम ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल, दे और यू के साथ में शैल को लगाएंगे, विल को नहीं लगाएंगे, और शैल की फॉर्म शुड को भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मोडाल से रिलेटेड टॉपिक है जिसका ही मैंने आपको इनडायरेक्ट वर्जन बताया है। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इस स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी हमारे पास रूल्स थे, अदर इंपॉर्टेंट रूल्स भी थे, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और अब आज हम इनके कुछ एग्जांपल्स करेंगे और कल हम 26 सितंबर को स्टार्ट करेंगे हमारे हाउ टू चेंज इंपेरेटिव सेंटेंसेस इनटू इन इनडायरेक्ट स्पीच, की इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यस क्लास, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, और अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। वीना said to me, can you kill a lion? देखो, ये एग्जाम्पल होंगे जो मिक्सचर वाले एग्जाम्पल होंगे जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब से भी स्टार्ट करेंगे अपन और WH वर्ड वाले भी कुछ लेंगे एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, वीना सेड टू मी कैन यू किल अ लॉयन। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म से मालूम पड़ रहा है और रिपोर्टेड स्पीच एक ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है। कैन हमारा मोडाल है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एलिमिनेटेड बाय या रिप्लेस्ड बाय इफ और वेदर। तो इसका इनडायरेक्ट करते हैं। देखो, वीना सेड टू मी। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट गिवन है। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट गिवन है, अगर अब हमारे पास ऑब्जेक्ट गिवन है और हम यूज करना चाह रहे हैं सेड टू की जगह डिमांडेड, इंक्वायर्ड या वांटेड टू नो का, तो इनके बाद में हमारे को ऑफ प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। और आस्क्ड में हम जनरली ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, तो मैं तो सीधा सिर्फ आस्क्ड लगा रहा हूं। वीना आस्क्ड मी, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा एलिमिनेट हो गए इफ से। मैंने आपको रूल बताया हुआ है कि रिपोर्टेड स्पीच का अगर स्टेटमेंट इंटरोगेटिव में है तो जब उसका इनडायरेक्ट बनेगा तो वो एसेरेटिव सेंटेंस में चेंज होगा। और एसेरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्लस फुल स्टॉप। तो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट इंटरोगेटिव में इंटरोगेशन साइन लगा हुआ है और इसका सब्जेक्ट है हमारे पास यू। अब हमारे को इसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना है, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है यू जो कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी का सब्जेक्ट क्या बनता है? आई। क्या बनता है? आई। और मैंने आपको बताया हुआ कैन किसमें चेंज हो जाएगा, तो देखो आई का मतलब सब्जेक्ट का काम कंप्लीट हो गया। कैन किसमें चेंज हो जाएगा? कुड में। तो ये ऑक्सिलरी वाला काम भी कंप्लीट हो गया। अब क्या है? मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? किल। तो किल की जगह किल लिख दिया, मेन वर्ब भी हो गया। और लास्ट में क्या है? अलाइन। ठीक है, अलाइन और फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, ये पहला वाला आपका आंसर है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक और एग्जांपल करते हैं।
she said to her friend, comma, double inverted commas, have you enough money to buy books? Have you enough money to buy books? अब ये देखो, शी की जगह शी लिखा, सेड टू चेंज कर दिया मैंने आस्क्ड में, हर फ्रेंड। अब देखो ये रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट किसमें है? रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट किसमें है? इंटेरोगेटिव में। किसमें है? इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में है। रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव सीरीज के अंदर है, और हमें इंटेरोगेटिव सीरीज के अंदर तो हमें चेंज करना है इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस लास्ट में फुल स्टॉप। इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे को हमारे इनडायरेक्ट में इस रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट को चेंज करना है। तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? यू। अब यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? हर फ्रेंड। शी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा, उसने अपने दोस्त से कहा। अब देखो जो फ्रेंड है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इस वजह से मैं यहां पर दो लिख देता हूं, दोनों के दोनों ऑब्लिक करके, ही और शी। ठीक है, सॉरी, शी सेड हर फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा पहले इफ से, और दोनों लिख देता हूं मैं, ही और शी। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट वाला काम कंप्लीट हो गया। फिर क्या लिखना है? ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखो यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? क्या है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब? हैव है। ठीक है, अब देखो हैव के साथ जो हमारे पास वर्ब है बाय, क्या वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है? क्या वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाय? नहीं, बाय वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इट मींस हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैव यहां पर एक नॉर्मल वर्ब है। ठीक है, नॉर्मल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो हम क्या करेंगे? हैव की जगह किसको पुटअप करेंगे? हैड को। ठीक है, हैव की जगह हैड को पुटअप करेंगे, मतलब ये वाला काम भी कंप्लीट हो गया। इनफ मनी टू। अब क्योंकि यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, अगर यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो ये पास्ट परफेक्ट में होता। यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इट मींस ये पास्ट परफेक्ट में, सॉरी, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर होती तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में होता, तब हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करती, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता, तो वहां पर भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते। लेकिन क्योंकि हैव लिखा हुआ है तो हमने क्या लिख दिया? हैड लिख दिया। क्या लिख दिया हमने? हैड लिख दिया। और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब को डिनोट नहीं कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब को डिनोट नहीं कर रहा है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब को डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर जो बाय है, यहां पर जो बाय है, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब को डिनोट करता है तो यहां पर बाय की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी बॉट, डायरेक्ट के अंदर ही, तब हम यहां पर भी बाय की थर्ड फॉर्म लिखते बॉट। तो इसका आंसर क्या होगा? शी आस्क्ड हर फ्रेंड इफ ही और शी हैड इनफ मनी टू बाय बुक्स। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ एग्जांपल हम और भी करते हैं, देखिए। I said to her, are you flying a kite? तो देखिए I said to को मैंने asked में चेंज कर दिया,
हर की जगह हर लिख दिया, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, इफ से हटा दिया। इस वाले स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है यू, जो कि चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हर, इसका सब्जेक्ट बनता है शी। ठीक है, अब देखो आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है और आईएनजी भी आया हुआ है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई हुई है, इट मींस ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्टेटमेंट है। ये चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस में अगर ये चेंज होगा तो वाज वर्ब के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, तो शी के साथ में लगेगा वाज, शी वाज फ्लाइंग अ काइट। ये इसका पूरा आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और एग्जांपल लीजिए। ममता said to him, comma double inverted comma start, who is your father? Who is your father? अब देखिए, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच, लेकिन इस बार रिपोर्टेड स्पीच WH वाली टर्म से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? WH वाली टर्म से स्टार्ट हो रहा है। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए ना तो हम इफ का यूज करेंगे, ना वेदर का, ना दैट का। ये WH इंटेरोगेटिव वर्ड ही एज ए कंजंक्शन की तरह हमारे लिए यहां पर काम करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ममता सेड टू को लिख देता हूं मैं, आस्क्ड हिम हु। ठीक है, ममता आस्क्ड हिम हु वॉज, इस किस में चेंज हो गया? वॉज में। योर जो है वो सेकंड पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव है, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पजेसिव एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग। जैसा यहां पर है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये योर जो है मैंने आपको टेबल में लिखवाया हुआ है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है यू का, तो ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पजेसिव अकॉर्डिंग के। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हिम और इसका पजेसिव एडजेक्टिव बनता है हिज, और लास्ट में फादर। ये हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, तो लिखते हैं। She said to her, what is your mother's name? Second, he said to me, were you busy? Were you busy? तीसरा, I said to her, did you go away last year? चौथा, he said to me, where is the station? तो क्लास आपको इन सब का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है।
अच्छी तरीके से बनाना है। हमने एसरेटिव सेंटेंस के पूरे रूल्स किए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एसरेटिव्स पूरे किए हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस से ऑक्सिलरी वर्ब वाले WH इंटेरोगेटिव वर्ड वाले पूरे रूल्स किए हैं, अदर 4 रूल्स भी किए हैं। इतनी सारी चीजें हमने कर दी है। ठीक है, आपको इनका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, बिल्कुल सही इनडायरेक्ट स्पीच आपको इसका बनाना है। ठीक है, और अब हमारी जो क्लास होगी वो कल होगी 26 सितंबर को। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।